नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर पंचकुला से है, जहां राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का शुभारंभ हुआ, जिस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि दी। बूंदाबांदी के बीच प्रदेश के सभी जिलों से बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। सीएम सैनी ने कार्यक्रम के दौरान विभिन्न श्रेणियों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवाओं को सम्मानित किया। सीएम ने एनएसएस स्टेट अवार्डी प्रदेश जिला कोऑर्डिनेटर को 51 से लेकर 21,000 रुपए तक के पुरस्कार भी वितरित किए। सीएम ने सभी युवाओं को संविधान संकल्प की परिकल्पना की शपथ भी दिलवाई। सीएम ने अपने संबोधन में कहा, आज गर्व करने का दिन है। आज के दिन युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी का 163वां जन्मोत्सव है। आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर मैं उत्साह, उमंग, उल्लास महसूस कर रहा हूं, खुश हूं। उस शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा हूं अपनी खुशी को। युवाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप युवा हैं और आपने आज युवा होने की ताकत, जोश और जज्बा दिखाई दे रहा है। आपकी आवाज बुलंद है। आपके युवा होने का यही प्रमाण है। ये शब्दों में बयान नहीं कर सकता। साथियों, आप युवा हैं और आप में आज युवा होने की ताकत, जोश और जज्बे को मेरे साथ वो दिखाई दे रहा है। साथियों, आपकी आवाज बुलंद, आपके ये युवा होने का प्रमाण देती है। मुझे खुशी है साथियों, आज का यह दिन केवल एक साधारण जयंती नहीं है। यह दिन और उत्सव हमारी भारतीय संस्कृति की दुनिया भर में परचम फहराने वाले महान संत स्वामी विवेकानंद जी को नमन करने, उन्हें याद करने और उनका अनुसरण करने का ये दिन है। इससे पहले मुझे आप जैसे जोशीले युवाओं की एक टोली को नशा मुक्ति अभियान पर रवाना करने का भी वो अवसर मिला है, जो साइकिल रैली के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में जाकर के नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक करने का, पूरे प्रदेश में ये फैलाने का काम करेंगे। नशा मुक्ति के संकल्प के लिए आज बेहतर दिन ही नहीं हो सकता। इस लड़ाई को आप सबके सहयोग के बिना कोई जीत भी नहीं सकता। आज मेरा आप लोगों से आग्रह है कि इस नशे के खिलाफ आज स्वामी विवेकानंद जी की ऐसे महान व्यक्तित्व, जिनका जीवन हर पल के ऊपर हमें प्रेरणा देता है, और हमें ये संकल्प लेकर के ये यहां से हम जाएंगे कि हम नशे के विरुद्ध डट करके जब तक समाप्त ना हो जाए, हम उसके प्रति आवाज उठाते रहेंगे। तो अगली खबर धुरी से है, जहां 6 लोगों की तरफ से सरकारी बस पर वार किया गया। सरकारी बस के शीशे तोड़ दिए गए और बस के ड्राइवर और कंडक्टर से मारपीट की गई। बस के अंदर बैठी सवारियां सहम सी गई। आपको बता दें कि बीते दिन टोहाना से लुधियाना जा रही बस जब धुरी के ककड़वाल से सवारियों को उठाकर निकली तो ट्रैफिक के कारण थोड़ा सा जाम लगा हुआ था। पीछे से आ रही स्विफ्ट कार गलत साइड से ओवरटेक कर रही थी। उसमें 6 लड़के सवार थे। बस के ड्राइवर ने स्विफ्ट कार को गलत साइड से आने के लिए रोका, जिससे स्विफ्ट कार में सवार लड़के कार से निकल आए।
और उनकी बस के ड्राइवर के साथ कुछ कहासुनी हो गई। जब बस वहां से निकलकर ब्रिज पर पहुंची तभी स्विफ्ट कार में सवार लड़कों ने बस को चारों तरफ से घेर लिया और उन्होंने बस के शीशे तोड़ दिए। बदमाशों ने बस के ड्राइवर और कंडक्टर पर भी वार किया, जिससे बस के कंडक्टर को चोट लगी। बस कंडक्टर को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बस में सवार सभी सवारियां सहम सी गई और घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच पड़ताल में जुट गई। ਧੁਆਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਧੂਰੀ ਕੱਕੜ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਥੱਲੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰ 'ਚ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਬਸ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਕੱਢੇ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਗਾਹਾਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਰੇ ਅੱਗੇ ਪੁਲ ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੁਲ ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਡੀ। ਉੱਤਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦਖਤੀ ਇਹ ਸਾਰੇ 5-6 ਜਣੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹਦੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਟਾਕੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 4 ਵਾਰ ਖੁੱਲੀ, 4 ਵਾਰ ਟਾਕੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਗਰ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੂਟਰ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਭੱਜ ਲਏ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ही बंदे सारे रिकवर कर लिए उत्थों। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर मोगा से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि मोगा के रहने वाले 2 आरोपियों को 2 देसी पिस्टल और 315 बोर यानी पूरे असलहे की खेप के साथ गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें कि मोगा पुलिस की ओर से शरारती तत्वों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। मानयोग SSP साहब मोगा श्री अजय गांधी IPS ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜੇ ਅੰਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਮਹਿਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ SHO ਸ਼੍ਰੀ ਇਕਬਾਲ ਹੁਸੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਬਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਪੂਰਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸੀ ਕੱਟਾ ਆ। ਉਹ ਇਤਲਾਹ ਪੁਖਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣਾ ਮਹਿਣਾ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 4 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 2554 ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਦਰਜ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ। ਰੇਡ ਕਰਨ ਤੇ ਕਪੂਰਿਆਂ ਦੀ ਤਕੋਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਦਾ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਕਪੂਰਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 2 ਪਿਸਟਲ ਦੇਸੀ ਕੱਟੇ 315 ਬੋਰ ਤੇ 2 ਜ਼ਿੰਦਾ कारतूस ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਪਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर कुरुक्षेत्र के शाहाबाद से है, जहां पुल निर्माण कार्य में लगी कंपनी के डंपरों की रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार से चल रहे डंपर और कंटेनर की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कंटेनर पीछे से घिसटता हुआ चला गया, जिससे पीछे से आ रही बाइक सवार कंटेनर की चपेट में आ गया। गनीमत यह रही कि बाइक सवार को ज्यादा चोट नहीं आई। तो वहीं सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम और स्थानीय पुलिस चौकी ASI जिया सिंह भी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। दोनों टीमों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद जलेबी पुल पर लगे जाम को खुलवाया। कह रहे हैं कि ये ओवरटेक कर रहा था बाइक को, तभी एक्सीडेंट हुआ है और गाड़ी को वहां से लेके यहाँ तक घसीटते हुए लेके आया और बाइक वाला पीछे आके लगा उसमें। बाइक सर चोटें तो सब ये कैंटर के पीछे पीछे मैं आ रहा था, ये डंपर वाले ने ऐसी जोर से मारी इस गाड़ी में ना, ये गड्डी काफी पीछे खिंचती आई, इसके पीछे मेरी बाइक थी। मैं छाल मार के बचा हूँ, मेरे सिर में भी लगी है, पैर में भी लगी है। इसकी अमर सिंह जी, मैं भी इसी कंपनी में काम करता हूँ। डंपर वाले की है 100%, इसी ने मारी है गाड़ी। मैं तो नलवी से इसके कैंटर के पीछे आ रहा हूँ आराम से, कोई चक्कर नहीं है। इनने मारी खिंचती आई है कैंटर ये पीछे, मैं तो बहुत पीछे था, खिंचता आया ये पीछे कैंटर। हाँ, जलेबी पुल पे ना एक एक्सीडेंट हो चुका है, लेकिन काफी मकसद के बाद ना रास्ता खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। 2-4 मिनट में ना रास्ता खुल जाएगा और हमारी यही दुआ है कि अभी ठीक ठाक अपने घर पहुंचे। बाइक वाले का अभी चोट लगी है, उसको हॉस्पिटल में भिजवा दिया गया है और जैसे भी सूरत होगी ऐसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हाँ, अभी ना ये पता लगा भी डंपर वाले ना अपनी साइड छोड़ के दूसरी साइड में चले गए, लेकिन इसमें गलती डंपर वाले की बताई जा रही है।
हाँ, जो भी पुलिस कार्रवाई होगी हम उसमें कार्रवाई करी जाएगी। और अभी तो रास्ता खुलवाने के लिए हम यहाँ मौके पे खड़े हैं और जल्दी जल्दी रास्ता खुलवाया जाएगा। काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन यार राज होगा उसकी मदद से अभी रास्ता खुलवाया जाएगा। अगली खबर अंबाला से है, जहां मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदला हुआ है। मौसम विभाग द्वारा 2 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया गया था 2 दिन के लिए। हालांकि कल दिन में तो बारिश नहीं हुई, लेकिन रात से बारिश शुरू हुई। बारिश पड़ने से एक तरफ जहां किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर 2 पहिया वाहन चालकों को ज्यादा परेशानी हो रही है। अंबाला वासियों को बारिश पड़ने से फॉग से राहत जरूर मिल गई है, लेकिन ठंड लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। तो अगली खबर अंबाला से है, जहां छावनी के एसडीएम सत्येंद्र सिवाच ने छावनी बस स्टैंड पर बने रैन बसेरों का निरीक्षण किया और वहां पर मिली कमियों को तुरंत दूर करने के निर्देश दिए। एसडीएम ने बताया कि कोई भी इतनी ठंड में खुले में न सोए, इसलिए ये रैन बसेरों को बनाया गया है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील भी की कि कोई भी इतनी ठंड में खुले में न सोए। यहाँ पर सभी प्रकार की व्यवस्था है। इसके साथ ही महिलाओं के रुकने के लिए अलग से व्यवस्था की गई। तो अगली खबर हिसार से है, जहां एक बार फिर से एसटीएफ एक्शन में नजर आई। एसटीएफ रोहतक की लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के साथ मुठभेड़ हो गई। एसटीएफ की गाड़ी रुकवाने पर एक बदमाश ने उतरते ही उन पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी, जिसके बाद साथी को गोली लगते ही 2 बदमाश गाड़ी मोड़कर वहां से फरार हो गए। एसटीएफ टीम इंचार्ज नरेश फायरिंग में बाल बाल बच गए। एसआई नरेश के पेट में गोली लगी और बुलेट प्रूफ जैकेट से बचाव हुआ। वहीं हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा अंबाला शहर पहुंचे, जहां उन्होंने लोहड़ी से संबंधित कई कार्यक्रमों में शिरकत की। आपको बता दें कि बतौर डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा पहली बार अंबाला शहर पहुंचे थे। ऐसे में उनके समर्थकों और भाजपा जिला अध्यक्ष सहित भाजपा नेताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आज अंबाला में मैं कहूँगा मेरा छोटा भाई सोनू गांधी और आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों ने जो प्यार मुझे दिया है, इसके लिए मैं अंबाला वासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये प्यार आज ही नहीं, क्योंकि सोनू बचपन से यूं समझिए कि हमारा जीन से यहाँ आए और बचपन से इससे मोहब्बत है। और सभी अंबाला वासियों का तो मैं आप लोगों का प्यार और ये देख के गदगद हुआ हूँ, और ये प्यार इसी प्रकार से बना रहे। मैं भी ये कहूंगा कि मेरा प्यार भी इन लोगों के साथ, इनका प्यार भी हमारे साथ इसी तरह बना रहे, और परमात्मा सब पर नव वर्ष की उस पर सबके घरों में सुख शांति और समृद्धि दे, और इस लोहड़ी के अवसर पर भी परमात्मा सबके घरों में खुशियां प्रदान करे, ऐसी उस माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ। वीर साहब से मिले आज? देखिए, आज मैं अंबाला आया तो वीर साहब से भी मिलना मेरा दायित्व बनता था, तो उनसे भी मिलने का काम किया। और असीम गोयल जी भी अभी शायद मुख्यमंत्री से मिलने गए, और वो शायद वो भी आते होंगे, तो उनसे भी मिलूंगा। और अनिल विज जी तो हमारे सीनियर लीडर हैं, तो यहाँ आए अगर उनसे ना मिले तो ये भी मजा नहीं आता बात का। तो दिल्ली में चुनाव होने जा रहा है, लोगों को ये समझ आ चुका है, अब दिल्ली में आप पार्टी की दाल गलने वाली नहीं। तो अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, और आप अच्छी तरह देख रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किस प्रकार से हमारे देश को ऊंचाइयों पे ले जाने का काम किया है। और आज आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कनाडा का जो विषय है, जो एक ये लगता था कि कनाडा में उग्रवाद जो हिंदुस्तान को लेके उनका चल रहा है, जिस प्रकार से हिंदुस्तान के तिरंगे का भी अपमान किया जा रहा था, मैं कहूंगा कि माननीय मोदी साहब की कूटनीति है, जिसकी वजह से आज आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो लोग देश का बंटवारा करना चाहते थे, देश को पंजाब को बांटना चाहते थे, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। ये बात माननीय मोदी साहब ने फिर से साबित करके दिखाई। और आज वर्ल्ड के अंदर मैं ये कहूंगा कि कोई भी देश अपने आप को कितना भी सक्षम कहता हो, बिना मोदी साहब के वो अधूरा है। तो वहीं शाहबाद के बस स्टैंड के सामने स्थित पेट्रोल पंप पर सीएनजी गैस अचानक से लीक हो गई, जिसके बाद आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बन गया। पेट्रोल पंप के पास भी अफरा तफरी मच गई।
आपको बता दें कि इस पेट्रोल पंप के पास कई हजार दुकान और घर भी लगते हैं। इसके बाद मौके पर तुरंत थोड़ी देर बाद सीएनजी गैस विभाग के अंबाला से अधिकारी अपनी टीम के साथ पहुंचे और उन्होंने सीएनजी गैस का लीक होने को बंद किया गया। एक बड़ा हादसा होने से टल गया है क्योंकि पेट्रोल पंप के आसपास हजारों दुकानें और घर मौजूद हैं। गैस की लीकेज होने के बाद पेट्रोल पंप के पास रह रहे लोगों ने चैन की सांस ली। अंबाला से पहुंचे अधिकारी सुमित ने बताया कि उनको सूचना मिली थी, जिसके बाद वो तुरंत मौके पर पहुंचे और गैस की लीकेज को बंद कर दिया। नहीं सर, ये हमारा सेफ्टी वाल है, ओवरफ्लो हुआ था थोड़ा, वो सेफ्टी वाल जितनी गैस इसके अंदर है वो तो निकलेगी सर। उसके बाद अब कोई इशू नहीं है इसका, कोई खतरे की बात नहीं है। वाल बंद कर दिए थे हमने, कोई बात नहीं है, खतरे की कोई बात, लीकेज नहीं होगी। हम है ना सर, अब अभी हम खड़े हैं, हम यहीं मौके पे देख लेंगे। और एंडम टीम है सीएनजी की तरफ। ये जो सीएनजी की कोई ओवरफ्लो का बताया जा रहा है, उनका वाल लीक था और उनकी टीम अंबाला से आ चुकी है और उन्होंने सारा चेक कर लिया है और बिल्कुल स्थिति कंट्रोल में है और कोई इस तरह घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है, सब कुछ स्थिति कंट्रोल में है। सभी लोगों को कोई बिल्कुल बंद है और उनकी टीम यहाँ पे आई हुई है अंबाला से, इन्होंने सारा चेक कर लिया है। वहीं कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा नीति संस्कार मूल्य और सुझाव विषय पर संगोष्ठी में पहुंचे शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि नई शिक्षा नीति रोजगार परक नैतिक मूल्यों से समाहित संस्कार व्यक्ति का निर्माण करेगी। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बुद्धिजीवी छात्रों, किसानों, महिलाओं और शिक्षाविदों की मंशा और विचार जानने के लिए गुरुग्राम, सोनीपत, रोहतक के साथ साथ कुरुक्षेत्र में बड़े आयोजन किए गए। शिक्षा सबका जन्मसिद्ध अधिकार है और हमारी मंशा है कि सबको अच्छी रोजगार परक संस्कार युक्त शिक्षा दी जाए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कई जिलों में संगोष्ठी की गई और बेहतर शिक्षा मिल सके और लोगों की मानसिकता बदल सके, इसके लिए शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने संगोष्ठी में शिरकत की और इसके बाद जो संगोष्ठी हुई है, आप सभी पत्रकार बंधुओं को हम बताना चाहते हैं कि ऐसी 4 संगोष्ठी पूरे प्रांत में आज इस समय चल रही हैं, जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में उस क्षेत्र के अनुसार हो रही है। उन क्षेत्र में आज जो संगोष्ठी हुई है, इसके अंदर नई शिक्षा नीति जो है 2020, जिसकी शुरुआत अपने समय में 1996 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने लॉर्ड मुकाबले की जो शिक्षा नीति 1857 के बाद शुरू हुई थी और जिसकी मांग हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक 15 अगस्त 1947 के बाद लगातार करता आ रहा था और जिसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी, 2020 में 2014 में माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित होने के बाद लगातार उसके ऊपर चिंतन, मंथन, विचार गोष्ठी करते हुए और पूरे देश के शिक्षाविदों, विशेष तौर पर युवाओं से सुझाव लेने के बाद जो शिक्षा नीति बनी, उसको जो लागू किया गया है, हरियाणा उसमें अग्रणी राज्य है और हमें आज ये बहुत खुशी हुई है। तो रुक करेंगे अब अगली खबर की ओर। अगली खबर धुरी से है, जहां आम आदमी पार्टी के सीनियर और संदीप कुमार सिंगला के जन्म दिवस पर उनके पिता श्री अशोक कुमार सिंगला, चेयरमैन पंजाब गाय सेवा कमीशन पंजाब सरकार की तरफ से धुरी के सिविल अस्पताल में हर साल की तरह इस साल भी लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने गुरु के लंगर का आनंद लिया। मीडिया से बातचीत करते हुए अशोक कुमार सिंगला ने कहा कि हम
संदीप कुमार के नक्शे कदम पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। संदीप ने अपना सारा जीवन लोगों की मदद और सेवा करने में लगा दिया। हम हर साल उनके जन्मदिन पर लंगर लगाते आ रहे हैं। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਹਾਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਆ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ ਨੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਈ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਮੂਹਰੇ ਪੈਰ ਜਾ ਕੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ? ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਘਾਟਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਚਲੋ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ, ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਪਰਿਵਾਰ। ये बाकी दुख सुख। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर संगरूर से है, जहां जिले के बहादुरपुर गांव के पास पीआरटीसी बस और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच भयानक टक्कर हो गई, जिसमें एक कंडक्टर की मौत हो गई और 11 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए, जिन्हें सुरक्षा बल की मदद से संगरूर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। संगरूर से बरनाले ये बस जा रही थी और घने कोहरे के कारण एक ईंटों से भरी हुई ट्रॉली ने एकदम मोड़ लिया और जिस कारण बस और ट्रॉली का टक्कर हो गया। फिलहाल सभी घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। जी संघनी धुंद ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹਾਦਸੇ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸ ਵੱਜੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ, ਫਿਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੀ ਜੋ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ, ਧੁੰਦ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵੱਜੀ। ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵੜ ਗਈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜੋ ਬੱਸ ਦੇ ਕਨੈਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਨੋ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਮਲੋਟ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਲਗਭਗ 9 ਤੋਂ 10 ਇੰਜਰਡ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਥ। ਇਹ ਬੱਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਬੱਸ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਇੰਜਰਡ ਸੀਗੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਐਸਐਸਐਫ, ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕੀ ਨਾਰਮਲ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 2-3 ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਠੀਕ ਨੇਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਅੱਜ ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੱਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੋਡਵੇਜ ਦੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਤਾਂ ਕਿ 11-12 ਸਵਾਰੀਆਂ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਤਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗਿਆ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। जहां दिल्ली एनसीआर में रविवार को मौसम का मिजाज बदला रहा और कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई। बारिश के कारण तापमान में गिरावट होने के साथ ठंड बढ़ गई और इससे पहले सुबह से दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में शीतलहर का प्रकोप रहा और सुबह लोगों को भारी कोहरे का सामना भी करना पड़ा। तो वहीं रेवाड़ी में सुबह मौसम का मिजाज बदला और बूंदाबांदी भी शुरू हुई। पूरे दिन रिमझिम बारिश का दौर चलता रहा। बारिश के कारण पहले से ठंड मौसम में घुल गई और जिसके चलते लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। आपको बता दें कि रोजमर्रा के जरूरी काम से लोग घर से न सिर्फ ठंड के कपड़े पहनकर निकले बल्कि छाता भी लेकर वो रास्तों पर चलते हुए दिखाई दिए। तो अगली खबर अंबाला से है, जहां कैंट में बन रहे डोमेस्टिक एयरपोर्ट का निरीक्षण करने कैबिनेट मंत्री अनिल विज खुद पहुंचे।
जिस दौरान अनिल विज ने कहा कि करीब 200 करोड़ की लागत से इस प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है और इसका लगभग काम पूरा हो चुका है, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करवाया जाएगा। अनिल विज ने कहा कि सुरक्षा हरियाणा पुलिस के जवान संभालेंगे, जिनकी ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी है। तो हरियाणा पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।